बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आज एक और एपिसोड के साथ अपन हाजिर हैं और मेरे साथ आज है निशांत शेखर उर्फ मंजले भैया, जो कि कमेंट्स में भी लोग वहाँ जाकर के आपको देखते रहते हैं। सब मंजले भैया बोलते रहते हैं। बट कल बड़ा काम किया है मुंबई इंडियंस ने, लगातार 6 जीत। Yes. और एक मजाक नहीं है, आप लगातार लगातार और हर डिपार्टमेंट में ओवर परफॉर्म कर दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना, नाश्ते में खा गई, हालांकि रात का वक्त था मैच जब खत्म हुआ, लेकिन नाश्ते में जैसे खाते हैं ना, खा गई राजस्थान को और टोटली आउट प्ले। आप ये मानिए कि 100 रन से मुंबई की टीम जीती है। बहुत इम्फैटिक है भाई। मतलब टेस्ट मैच में आप पारी और बड़ी मार्जिन से जीतते हैं, कुछ वैसी ही विक्ट्री है। वैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। 100 नंबर मुंबई को दिए जाने चाहिए उनके इस परफॉर्मेंस में। जैसे शुरुआत की थी ना मुंबई ने, मतलब शुरुआत में 5 मैच में 1 जीते थे, उसके बाद अगले 6 के 6 जीते थे। मतलब मुंबई है जो स्लोप है ना उनके ग्रोथ का, एकदम ऐसे बिल्कुल वैसा ही कॉर्पोरेट में सबको इनसे सीखिए आप। मुंबई की तरह फाइट बैक कीजिए उस तरीके से, इसको कहते हैं असली कम बैक। लेकिन कल सबसे ज़्यादा बुरा जो लगा वो राजस्थान के लिए लगा कि एक तो उन्होंने जो अपना पिछला मैच जीता था काफ़ी एक्साइटिंग था। हाँ बिल्कुल। फिर जो हम लोग कल जो बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा है कि इनका सारा जो बैटिंग है वो पूरा डिपेंडेंट टॉप ऑर्डर पे ही हो गया है। यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे तो फिर आप नीचे कोई भी नहीं खेल रहा। वैभव सूर्यवंशी पे आप कितना प्रेशर डाल दोगे यार, वो 14 साल का बच्चा है, उसकी जान लोगे क्या? लेकिन हाँ, वैभव सूर्यवंशी के साथ एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया था कि ये तो होना ही था। ऐसा होता, बट हाँ ठीक है, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, यू विल लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर गेम। और हम लोग परसों आई थिंक सौरभ आए थे जब हम लोग वैभव सूर्यवंशी के उस इनिंग की बात करें जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारा था, तो कहते कि उन्होंने अपने कोच से बात की थी। एक्चुअली पहले 2 मैच में उन्होंने स्ट्राइक अच्छा किया था लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने कोच से पूछा कि मैं क्या करूं कि ज़्यादा रन बना पाऊं। तो उनके कोच ने बोला था कि आप थोड़ा ऑफ जा करके लेग साइड फ्लिक करो, जो कि उन्होंने एक्सिक्यूट किया उस वाले मैच में जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारा। मैक्सिमम छक्के उस दिन जो मारे थे, आई थिंक 11 या 12 छक्का मारे, सब उन्होंने ऑन साइड में मारा था। 11 छक्के में से आई थिंक 9 छक्के वो लेग में ही मारे थे, सिर्फ 2 छक्के उधर गए थे। अब क्या है ना कि आज के डेट में आप ओपोनेंट टीम जो है ना वो एनालाइज करती है आपके बैटिंग को, तो ये सब वो पहला ज़माना तो है नहीं, तो अब आपके एक मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है, क्लोज लुक रहता है। बिल्कुल। कल वहीं पे इनको फंसाया गया। जो दीपक चहर का जो बॉल था वो स्विंग किया। जिस दिन वो मैच था जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारा था, वो पिच थोड़ी सी डेड थी, है ना, उसमें स्विंग नहीं मिल रहा था। यहाँ जैसे ही स्विंग मिला, वैभव सूर्यवंशी फंस गए। दीपक चहर का बॉल ऑफ, ये गए भी थे, इनका बैटिंग स्टैंस अगर आप देखो, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा वो ऑफ तरफ गए थे मारने के लिए, लेकिन वो बॉल वो और ज्यादा उस तरफ मूव करके स्लो हो गया या क्या, बल्ला कनेक्ट नहीं हुआ उनका और नीचे से बॉल एग्जैक्टली बल्ला घूम गया और फिर वो कैच। बट उसी समय मैं सुन रहा था यान विशप कह रहे थे कि उनको डील करना होगा, सीखना होगा कैसे फेलियर से डील करें। और निश्चित तौर पर जैसा हम कह भी रहे थे, हालांकि उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं क्या लिख रहा था ना जब डिस्क्रिप्शन और वो सब, तो उसमें बचपन के कोच से, बचपन के कोच वो तो बचपन में ही है। वो जैसे होता है ना, कोई खिलाड़ी बड़ा हो जाए, विराट कोहली तो बचपन के कोच आ जाते हैं, ये तो बच्चा ही है अभी। तो इसका इनके जो कोच साहब उन्होंने सही बताया था, लेकिन उनको अपना ग्राउंड जो गेम है ना, जो आप गैप्स ढूंढते हो, चौके लगाते हो, वो थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। वही और यू हैव टू गिव योर टाइम। हर मैच में आप 30 बॉल में सेंचुरी थोड़ी मार पाओगे, और आपका दिन हर दिन नहीं होता है। वो कई बार होता है, जैसे उस दिन उनका दिन था, तो कई बार मिस टाइम शॉट भी पीछे की तरफ चले गए थे, तो हर बार आपका दिन नहीं होता, आपको बनाना पड़ता है। आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो क्षमता है, लेकिन आपको एज भी इनके साइड है, अभी इनको बहुत सीखने की जरूरत है, और ठीक है। बट हाँ, ये है कि वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद, एक तो सबसे बड़ा जो कल हम लोग जो सुबह से एक्साइटेड थे कि वैभव सूर्यवंशी वर्सेस जसप्रीत बुमराह देखने को मिलेगा, वो हो ही नहीं पाया। हम लोगों ने देखा कि यार उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को छक्के मारे, शार्दुल ठाकुर को मारे, ईशांत शर्मा को मारे, भुवनेश्वर बुमराह के अगेंस्ट टिक पाते कि नहीं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्टेस्ट देखने को ही नहीं मिला। बट ठीक है, लेकिन राजस्थान के बाकी जो बैट्समैन है वो मतलब फिर वही, मतलब राजस्थान पता नहीं कल क्या हुआ, एसआरएच की आत्मा उनके अंदर आ गई कि सबको मारना ही है। पावर प्ले के अंदर 5 विकेट, पवेलियन वापस लौट चुके थे, और हर कोई खिलाड़ी मारने जा रहा है। जैसे यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के लगा दिए, उसके बाद तीसरे के लिए भी अटेम्प्ट करे थे। भाई आपने 2 लगा दिए, थोड़ा एग्जैक्टली आपको जबकि पता है ना कि आने वाले बल्लेबाज, आपकी टारगेट 218 का है, वो ठीक है साइकोलॉजिकल रहता है, लेकिन आपको कई बार सेंसिबल होकर भी खेलना पड़ता है कि बड़े टारगेट भी आपको सिंगल डबल से चेज होते हैं। और आपको पता है ना कि पीछे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सेंसिबली खेलना चाहिए था। 2 छक्के आपने लगा दिए, थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाना चाहिए था, फिर आगे ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर यही बात है ना कि ये जो मिडिल ऑर्डर जो है ना, अपने स्क्वांडर किया अपने अपॉर्चुनिटी को ना। कल इतना अच्छा मौका था इनको
अपने पूरे फॉर्म्स को रिकवर करने का। ने अच्छा स्टार्ट किया, शुभम दुबे ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं जा पाया। नितेश राणा भी नहीं, माइंडलेस हिटिंग के चक्कर में। हेटमायर के बारे में हम लोग रोज बात करते हैं कि हेटमायर को मौका नहीं मिलता, वो बहुत लास्ट में आते हैं। कल आए और पहले ही हेटमायर के साथ भी ना कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। जैसे आप देखोगे ना, जैसे आप कह रहे थे कई बार मौका ही नहीं मिलता, बहुत लास्ट में आते हैं 5, 7, 10 गेंदों खेलने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मौका उनके पास आता है, उस मौके को वो नहीं भुना नहीं पाते बस। तो वही चीज हो रही, पहले ही गेंद पे गोल्डन डक हो गए। कल मौका था, 6, 7वें ओवर में आ गए थे, खेल सकते थे। बट मुझे लगता है ना कहीं राजस्थान भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। जो हम कह रहे थे कि अगर यशस्वी आउट हो गए थे, नीतीश राणा को नहीं भेजा जाना चाहिए था। मतलब यशस्वी के रहते हुए वैभव सूर्यवंशी के आउट होते भेजा गया था तीसरे नंबर पर। मुझे लगता है कल ना या तो शुभम दुबे को या फिर हेटमायर को वहां भेजते, क्योंकि एक लंबा स्कोर आप चेज करे। तो नीतीश राणा आकर के फंस गए थे वहां, 6-7 गेंदों में 1 रन बना के खेल लेते, उसके बाद 2 चौके उनके आए, लेकिन फिर आउट भी हो गए वो। तो नीतीश राणा वहां पे ना, मुझे लगता है अगर आपको खिलाना ही है, उनकी बाध्यता है, तो नीचे उनको ले जाओ ना, ऊपर अपने जो बेस्ट बल्लेबाज हैं उनको खिलाओ। रियान पराग ने बढ़िया स्टार्ट किया, लेकिन उसको उन्होंने फिर वैसे ही थ्रो अवे कर दिया। मे भी सबका अपना अपना रोल डिफाइन है ना। नीतीश राणा हो सकता है नीचे बहुत अच्छा नहीं खेलते हो, उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हमने भी नहीं देखा कि नीचे वो कभी आकर के बैटिंग किए हो। और हेटमायर जैसे बल्लेबाज का नीचे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि वो लास्ट में आकर के जिता देते हैं। लेकिन वही दिक्कत है ना कि कल रोल थोड़ा सा रिवाइज हो गया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। ऊपर के विकेट्स गिर गए तो हेटमायर जल्दी ऊपर आ गए, लेकिन आ गए तो आपको भी कन्वर्ट करना था, वो भी नहीं कर पाए। और नीतीश राणा तो जैसे फ्लॉप चल रहे हैं, फ्लॉप ही गए। बैटिंग लाइक पिच तो थी, ऐसा नहीं है कि पिच में बहुत कुछ। अरे मुंबई ने यार इतना 218 मार दिया। जोफ्रा आर्चर ने रन बनाए भाई, लास्ट में थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाया। गेंदबाज होते हुए उन्होंने 30 रन टॉप स्कोरर रहे वो आपके, तो उन्होंने दिखाया कि पिच पे रन बनाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी की, सही गेंदबाजों को टारगेट नहीं किया, बैटिंग बिल्कुल भी। और आप ये देखिए ना कि हर गेंदबाज आकर के पहले ओवर में विकेट ले गया। कॉर्बिन बॉश को अगर छोड़ दें जो विकेट, हर गेंदबाज, बुमराह ने आकर के 2 विकेट लिए, करण शर्मा ने किए। एक तो 2 दफा ऐसा मौका है जब हैट्रिक का चांस बन रहा था। बुमराह और करण शर्मा दोनों। हार्दिक पांड्या आते ही विकेट ले रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट के पहले ओवर में विकेट, दीपक चाहर के पहले ओवर में विकेट। मतलब आप लग रहा है कि आप खुद पे प्रेशर डाल चुके हो, कोई भी बॉलर आपको आकर के वो छका दे रहा है। मतलब ये तो कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति देखी नहीं, कोई विजन दिखाने उनका नहीं, वो पूरा ही आउट परफॉर्म कर दिया मुंबई ने। बिल्कुल, लेकिन तारीफ करनी होगी मुंबई की। जैसे मतलब रिकॉर्ड्स आप देखें उठा करके, पहली दफा आईपीएल में ऐसा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि ऊपर के 4 बल्लेबाजों ने 45+ स्कोर बनाया है। मतलब एक तो रोहित और उन्हें स्टार्ट अच्छी रिकल्टन ने मतलब सेंचुरी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद दोनों खिलाड़ी जो आए, सूर्या और हार्दिक, दोनों ने 23 गेंदों में 13 ओवर में 120 के करीब ये लोगों ने पहुंचा दिया था। उसके बाद फिर ये लोग आए हैं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक, उन्होंने आकर के बाद में उसको कैपिटलाइज कर लिया बढ़िया से। लेकिन सूर्या ने भी एक रिकॉर्ड बना दिया है। राजस्थान को गेम में आने ही नहीं दिया है ना, जिस तरह की बैटिंग इन लोगों ने की। सूर्या भी मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुंबई की इस जीत में। आप देखें तो कंसिस्टेंसी जो सूर्या की बात है, 25 लगातार 11 पारियों में 25 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। और ये इससे पहले रिकॉर्ड रॉबिन उथप्पा के नाम था, जो केकेआर के लिए उन्होंने किया था 10 बार। और इस बार सूर्या ने वहां से उनको हटा दिया, 11वीं बार बना दिया उन्होंने। आईपीएल के तो स्टार है, आईपीएल के स्टार। मैं तो कहूंगा T20 क्रिकेट के स्टार। T20 हाँ, इनफैक्ट T20 क्रिकेट के स्टार है। इंटरनेशनल T20 में भी उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। 360 डिग्री पता नहीं कौन कौन से शॉट्स खेले। कल गिरते पड़ते भाई रन मार रहा है, लुढ़क जा रहे हैं मारते हुए, लेकिन चौका चला जा रहा है। तो सूर्या और हार्दिक अगेन कैप्टनसी भी उनकी बहुत शानदार रही। और मुंबई के पास जो बल्लेबाज इतने शानदार हैं, क्लिक कर रहे हैं फॉर्म में, और गेंदबाज आप देखें, मतलब दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट अच्छी शुरुआत, और सबके पास अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग स्किल सेट है, स्पेशलाइजेशन है। मतलब ट्रेंट बोल्ट कुख्यात हैं पहले ओवर में विकेट निकालने के लिए, राजस्थान में करते रहते, वही काम उन्होंने किया। कल विकेट निकाला पहले ओवर में 2 छक्के खाने के बाद भी। चौथे नंबर के जो उनके गेंदबाज हैं, कॉर्बिन बॉश, साउथ अफ्रीका से आते हैं, वैसे शायद जर्मन या डच मूल के हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन जो स्पीड 150 का स्पीड वो क्लॉक कर सकता है बनता। तो आपका चौथा नंबर का जो गेंदबाज है, और 5वें नंबर पर हार्दिक आते हैं, तो आप किधर जाओगे? एग्जैक्टली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। जो हम लोग कुछ दिन पहले गुजरात के लिए बोल रहे थे ना कि गुजरात हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, अब उनसे एक नॉच अब ये इनसे एक नॉच ऊपर चले गए जिस तरीके का परफॉर्मेंस मुंबई दे रही है। टेबल टॉपर भी बन गए इस जीत के साथ, 11 में 14 कंटेंडर है अब तो। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि यही होगा। मतलब अभी जिस हिसाब से गेम चल रहा है आईपीएल का, मुझे फाइनल मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस में होता दिख रहा है। मेरे को तो यही अनटिल अनलेस बहुत बड़ा हिकअप यहाँ से ना कर दे। मतलब प्लेऑफ तो खेल रही है दोनों टीमें, बट एक होता है ना कि आप प्लेऑफ में जाकर के एकदम से सरेंडर आप कर दें। हाँ, वो कई बार होता है, कई बार टीम अच्छी टीम भी चोक कर जाती है, साउथ अफ्रीका की तरह। राजस्थान तो लगभग
ऑलमोस्ट बाहर है, ऑलमोस्ट बाहर ही है। मतलब हमने सोचा था कि कल जैसे अगर जीत जाते तो कंटेंशन में बने रहते, थोड़ा और दिलचस्प होता, बट मीक सरेंडर कल उनका देखने को मिला, एकदम हथियार डाल दिए पूरी तरह से। प्रीवियस मैच के बाद इस तरह का परफॉर्मेंस तो मतलब कहीं से भी नहीं। और मैंने आपको उस दिन भी बोला था, प्रीवियस मैच में भी, जिस दिन वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी मारा था, सूर्यवंशी के आउट होने के बाद जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग की थी ना, नीतीश राणा जैसे रैश शॉट खेल करके आउट हो गए थे, मतलब एक तरह से फिर से उस दिन राजस्थान पे प्रेशर आ जाता। वो ठीक है कि बहुत ज़्यादा रन बनाने के लिए बचे नहीं थे और राजस्थान जीत गई, लेकिन उस दिन भी इनके मिडिल ऑर्डर खराब खेल रहे थे। बिल्कुल, और वही कल भी हुआ, और मतलब कोई चैलेंज ही नहीं दिया मुंबई को, सरेंडर कर दिया, जो आप कह रहे हो, मीक सरेंडर कर दिया। और आज है किसका? आज है आपका गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद। एक ब्रेक के बाद हैदराबाद की टीम वापस आ रही है। बट एक सवाल मेरा और भी था, मतलब आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि मुंबई के हर मुकाबले में ये अंपायरिंग को लेकर कुछ ना कुछ हो जाता है, जो हम पिछली बार डिस्कस भी कर रहे थे कि अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। और उसको लेकर के मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बज़ है कि रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया गया था, LBW आउट दे दिया गया था। उसके बाद DRS का जो 15 सेकेंड का टाइम है वो खत्म होने के बाद रोहित ने इशारा किया, और उसके बाद भी अंपायर ने रेफर कर दिया। तो सवाल उठ रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बट एक संयोग तो है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि मुंबई की मैचों में ही अक्सर ऐसा जब भी अंपायरिंग पे सवाल उठ रहा है तो वो मुंबई के ही मैच में क्यों उठ रहा है? अनटिल अनलेस अंपायर हो सकता है मुंबई की टीम के सामने दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। रोहित शर्मा इतना बड़ा खिलाड़ी है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा, कई बार ये होता है ना कि अंपायर नए होते हैं, आपके पास बहुत तजुर्बा नहीं। प्लेयर के अंडर प्रेशर में आने की बात करो या फ्रेंचाइजी के चक्कर में प्रेशर में आने की बात? देखिए, मैच में तो फ्रेंचाइजी ही खेलती है, प्लेयर उसके पार्ट होते हैं। बट मुझे जो लगता है कल वाले मुकाबले को अगर पर्टिकुलरली देखा जाए, इससे पहले का मैं नहीं बताऊंगा, बट कल का मुझे लगता है कि अंपायर जो हैं कई नए भी होते हैं, उतनी अथॉरिटी उनके पास नहीं आ पाती है। जैसे होता है ना, साइमन टफेल थे आपके, स्टीव बकनर थे, तो मतलब खैर स्टीव बकनर का तो अलग हिस्ट्री है, बट स्टिल रूडी कर्जन, बहुत सारे अंपायर थे जो सम्मानित थे, और एक गंभीर अपनी छवि उनकी होती थी कि यार अंपायर है तो उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। और यहाँ अब लगता है ना, अंपायर्स को भी लगता है यार रोहित शर्मा इतना बड़ा खिलाड़ी, कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है। अब वो जरूर होगा, मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि जितने भी अंपायर्स हैं आईपीएल में वो तो यंग ही है ना, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है बहुत। और आईपीएल में हमेशा से अंपायरिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा गड़बड़ी रहा है। बिल्कुल, तो बीसीसीआई को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा इंटरनेशनल अंपायर्स को क्यों नहीं लाते? अब बहुत कम दिखते, मतलब लाते हैं, बहुत कम दिखते हैं अब इंटरनेशनल अंपायर्स उस तरीके से। ये तो उनके वो ही बता सकते कि क्यों नहीं लाते। आत्मनिर्भर हो रहे हैं, होम ग्रोन टैलेंट को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है अंपायरिंग में। लेकिन अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाने पे ध्यान देना, ताकि मौका ना मिले ना लोगों को सवाल उठाने का। आज के मैच पे आते हैं। आज गुजरात और SRH का मैच है। और क्या गुजरात की टीम सदमे से उबर पाई होगी? लगभग 72 घंटे पहले जो हादसा उनके साथ हुआ था, वैभव सूर्यवंशी ने जो तूफानी पारी खेली थी और एकदम टोटली आउटप्ले कर दिया था, तो उससे कैसे उबर के आएगी गुजरात की टीम? आ जाएगी, कमजोर टीम है अभी, क्योंकि SRH अभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। हालांकि ये भी है कि अभी छुट्टी मना के आए तो थोड़ा हो सकता है रिफ्रेश होकर के, रिचार्ज होकर के आए होंगे, स्ट्रैटेजी के साथ कुछ आए होंगे, जरूर मालदीव्स के बीच में कुछ डिसाइड किया होगा। बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी SRH का रहा है, कमजोर टीम लग रही है, और कमजोर टीम के अगेंस्ट आप खुद को रिजुविनेट कर सकते हो। और तो कंसिस्टेंट रही है ना टीम, देखा जाए तो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चला है उनका। साई सुदर्शन, शुभम गिल है, जोस बटलर है, सब अच्छा खेल रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी इनकी काफी स्ट्रांग सॉर्टेड है, सब है। तो अब ठीक है, मेरे हिसाब से तो गुजरात को ही एज लग रहा है मुझे, अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा। अहमदाबाद में एक आदत है ना पैट कमिंस की, साइलेंट करने के लोगों को, तो अगर वो आ जाए कहीं तो हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है। मे बी ट्रैविस हेड भी हैं, दोनों एक साथ, दोनों एक ही टीम में है, तो अहमदाबाद में मैच है, ट्रैविस हेड भी चाहेंगे इतिहास को रिपीट करने का। बिल्कुल। प्रेडिक्शन हो जाए आज का, क्या लग रहा है आपको? प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम तो खैर गुजरात ही लग रही है, और SRH का जो हर डिपार्टमेंट वीक लग रहा है। ऑन पेपर मजबूत है, बट ऑन फील्ड बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग पहले ही बात किया, पैट कमिंस कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर रहा है। अब अगर आज के मैच में कुछ बदलते हैं तो अलग बात है, बाकी फिर इनका भी सब कुछ टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चेन्नई के खिलाफ रन आए थे उनके बस, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो टॉप 3 पावर प्ले ही, अगर आपका अगर ये लोग पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं तब तो फिर भी SRH के लिए थोड़ा एक मौका है। अगर ये तीनों आउट हो जाते हैं तब तो फिर SRH में कौन है? आपको लगता है कि मतलब जो कि जिस तरीके का अटैक गुजरात के अगेंस्ट है, गुजरात का है, उसके अगेंस्ट SRH के कौन से बल्लेबाज आपको लगता है? क्लासन ने एक बार खेले थे, उसके बाद तो नहीं देखा। कंसिस्टेंसी का वहाँ पूरा अभाव नहीं है, इक्का दुक्का पारियां ही आई हैं। और फिर से अगेन जिस तरह के गुजरात की बैटिंग है, जो हम लोग बात करें, बटलर हो, साई सुदर्शन हो, गिल हो, सभी मार रहे हैं, आ रहे हैं, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, सबका रोल डिफाइन और अच्छा कर रहे हैं। SRH का बॉलिंग अटैक आप देख ही लो,
प्रसिद्ध कृष्णा मोस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। राशिद खान हम लोग कह रहे थे ऑफ कलर है, लेकिन वो फॉर्म में आ गए, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उस मैच में भी इनफैक्ट आप देखें जिसमें वैभव सूर्यवंशी इतने रन बनाए, उसमें भी उनकी इकॉनमी 7 की है, 6-7 की है। तो राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग उस मैच में भी की थी, तो बड़ा खतरा साबित हो। हालांकि राशिद खान हैदराबाद के लिए खेलते रहे पिछले कुछ सीजन, पहले खेलते थे गुजरात में, उसके बाद आए थे जब से गुजरात की टीम बनी। तो ये भी देखना होगा जो एक्स क्रिकेटर्स जो रहे हैं उन्होंने बहुत, तो इस बार ईशान किशन को छोड़ करके जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने पुराने फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट अच्छा खेला है। यस, बस ईशान किशन नहीं परफॉर्म नहीं किया। एक और प्लेयर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट राहुल ने अच्छा खेला था, सबने अच्छा ही खेला। हाँ बिल्कुल, एक और प्लेयर हैं जो उस लिस्ट में उनका नाम है ईशान किशन के अलावा होंगे, आई एम श्योर होंगे अभी, बट हाँ बहुत ज्यादा जैसा प्रेडिक्शन की आप बात कर रहे हो, एसआरएच का बॉलिंग ट्रेंट बोल्ट ही देख लीजिए ना, कल के मैच में ट्रेंट बोल्ट राजस्थान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, तो वो है एक बदला लेने वाली जो आदत है ना और थोड़ा सा हीट अप भी हो जाता है इससे। यस, लेकिन हमको देखना होगा मालदीव में क्या इन लोगों ने एंजॉय किया कितना स्ट्रेस दूर किया है, तो नया क्या करते हैं। असल में वही है ना, आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप खुद पे मतलब भरोसा नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो तमाम तरह की बातें चल रही होती कि यार हम तो ऐसे नहीं थे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक बार एक ब्रेक ना कई बार आपके लिए बहुत अच्छा काम भी कर जाता है। और अगर हैदराबाद की टीम अगर जीतती है आज, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगा सकती है। टेक्निकली उनके पास अभी चांसेस हैं, 9 मैच खेल पाई है, उनके अभी 5 मैच बचे हुए हैं, 5 के 5 जीत जाते हैं तो उनके पास 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। टू टफ विशफुल थिंकिंग है, बट ठीक है गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अगेन आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। और एसआरएच की टीम, एसआरएच आप हमेशा बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है, तो देखते हैं कर पाती है क्या होता है आज। प्रेडिक्शन आपका मन क्या कहता है, आज कौन सी टीम जीत रही है? अब आपने मेरे को दुविधा में डाल दिया छुट्टी से बना के आई है तो मैं चाहूंगा एसआरएच जीते। छुट्टी बना के आई है तो थोड़ा जैसे उस दिन राजस्थान रॉयल्स ने किया ना, कुछ ऐसा ही मिरेकल करे तो मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए मेरा वोट एसआरएच की तरफ है। हालांकि ऑन पेपर या अगर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें तो गुजरात की मैच जीतते हुए दिख रही है फॉर्म के आधार पर। गुजरात ने भी 9 मैचेज खेले। मैं प्योरली मतलब एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से सोच रहा हूँ कि 9 मैचेज खेली है गुजरात की टीम, 12 पॉइंट्स उनके पास है, तो 5 मैच उनके पास बच रहे हैं और कम से कम 4 अंक चाहिए उनको, यानी 2 मैच जीतने। तो आज हार भी जाती है तो उनको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हारना चाहेगी नहीं मेरे हिसाब से, और डेफिनेटली हारना नहीं चाहेगी, बट मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर हार जाती है तब भी गुजरात की टीम मजबूत स्थिति में रहेगी। अभी भी पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर है, दूसरे पर आरसीबी है, तीसरे पर पंजाब है और पहले पर तो मुंबई है। मतलब गुजरात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हल्के में तो नहीं ले सकते, कॉम्प्लेसेंट आप नहीं हो सकते। और पैट कमिंस ऐसा खिलाड़ी है, खुराफाती है, वो कुछ ना कुछ क्या पता कर जाए, है ना। मुझे ये देखना है कि एसआरएच का बॉलिंग क्या करता है गुजरात के अगेंस्ट, जिस हिसाब से बुझा चल रही है। मैंने देखा ना शामी चल पा रहे, ना भुवनेश्वर कुमार चल पा रहे, कोई नहीं, तो वो पैट कमिंस भी नहीं चल पा रहे, तो थोड़ा सा आई डोंट नो एसआरएच की बॉलिंग क्या बैटिंग में तो चलो इक्के दुक्के स्पार्कल्स दिखे हैं हमें। सिल्वर लाइनिंग थोड़ी दिखी है कि एक शतक अभिषेक शर्मा ने, एक ईशान किशन ने, एक पारी हेनरी क्लासें की भी आ गई है ना, तो थोड़े बहुत तो वहां दिखे हैं। लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर बहुत ढीली दिखी है अभी। गेंदबाजी जैसे पैट कमिंस वगैरह ऐसे खिलाड़ी हैं कि एक आधा मैच 2 मैच तो अपने गेंदबाजी से वो जिता देते हैं, 3-4 विकेट ले लिया है ना, तो वैसा भी अभी देखने को नहीं मिला। इवन कई बार आप याद हो पैट कमिंस अच्छे बैटर भी हैं। हाँ यस, है ना, कोलकाता के लिए 14 बॉल में 50, वही केकेआर के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग के लिए हाँ वही है, तो भाई। लेकिन अभी वो सारा फ्लेयर्स जो है वो दिख नहीं रहा, मिसिंग है वो है। क्या पता WTC फाइनल के लिए सब कुछ बचा के रखा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे तरफ से तो गुजरात है, आप मैं तो एसआरएच के लिए हमेशा से। हाँ चलिए ठीक है चलो 1-1 एसआरएच के साथ हूँ आज। एसआरएच वालों मुझे लेट डाउन मत करना ठीक है, तो इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर सिर्फ ऑडियो में आप सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com पर मेल करके आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। एक और सूचना कि अगले 1 हफ्ते के लिए ब्रेक रहेगा बल्ला बोल में, है ना। इस मंडे के बाद वाले मंडे पे हम लोग मिलेंगे। थोड़ा एंजॉय करिए आप लोग, आईपीएल देखिएगा, चर्चा तो होगी, उसके बाद अपन छोड़ेंगे कुछ नहीं। अभी आईपीएल जगा हुआ है और अभी जो दौड़ है ना प्लेऑफ की, वो लगातार वो सीन जो है ना वो बदलता रहेगा, कभी ये टॉप पर, कभी वो दूसरे पर, कभी तीसरे पर, तो बहुत बदलाव वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन बाजी कौन सी टीम मारेगी आखिर में, उसका फैसला होने में भी वक्त लगेगा। तो 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद मिलते हैं बल्ला बोल में। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते देखते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।